डिडवाना जिले में बढ़ते सड़क हादसों पर अंकुश लगाने के लिए अब डिडवाना पुलिस ने समझाइश और सख्ती का दोहरा रुख अपना लिया है। 26 जनवरी को स्कूली छात्राओं के साथ हुए पिकअप हादसे से सबक लेते हुए स्थानीय थाना अधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने जिला मुख्यालय पहुंचे ग्रामीणों को सुरक्षा के कड़े निर्देश दिए। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा, लापरवाही का नतीजा केवल चालान नहीं बल्कि पूरे परिवार की तबाही है। दरअसल बादेड़ को पंचायत मुख्यालय बनाने की मांग को लेकर बड़ी संख्या में ग्रामीण पिकअप गाड़ी में भरकर जिला मुख्यालय ज्ञापन देने पहुंचे थे। इन गाड़ियों में लोग क्षमता से अधिक भरे हुए थे और पायदान तक पर लटके हुए। इसे देखते हुए थानाधिकारी राजेंद्र सिंह कमांडो ने उन्हें रोका और सड़क सुरक्षा की विस्तार से जानकारी दी। अधिकारी ने हाल ही में हुए हादसे का उदाहरण देते हुए भावुक स्वर में कहा, 26 जनवरी के दिन एक पिकअप में 40-42 स्कूली बच्चियों को भेड़ बकरियों की तरफ भरकर ले जाया जा रहा था। रास्ते में आवारा पशु के आने के कारण गाड़ी पलटी और कई मासूम गंभीर रूप से घायल हो गए। उन्होंने चेतावनी दी, ऐसी लापरवाही अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी। सड़क पर बढ़ते हादसों के लिए उन्होंने आवारा पशुओं की समस्या को भी जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने कहा कि गांव वाले पशुओं को शहर की तरफ छोड़ देते हैं और नगर पालिका वाले इन्हें वापस गांव की तरफ। इस खींचतान में पशु सड़कों पर ही रहते हैं जो कि किसी भी समय काल का ग्रास बन सकते हैं। युवाओं द्वारा हेलमेट न पहनने की आदत पर SHO ने तंज कसते हुए कहा कि लोग सोचते हैं पुलिस पकड़ेगी तो किसी रसूखदार के फोन करवा लेंगे या हाथ जोड़ लेंगे। उन्होंने चेतावनी दी, पुलिस से तो छूट जाओगे पर उस राम ऊपर वाले से कोई नहीं बच पाएगा। उन्होंने कहा कि अक्सर हादसे में वही डूबता है जिसे तैरना नहीं आता, यानी ओवर कॉन्फिडेंस ही हमेशा मौत का कारण बनता है। थाना अधिकारी ने कहा कि मौजूद महिलाओं से हाथ जोड़कर अपील है कि वे अपने पति और बेटों को बिना हेलमेट घर से बाहर न जाने दें। उन्होंने कहा, चाहे खेती करें या दूध घी बेचें, लेकिन परिवार के लिए सुरक्षित वाहन का इंतजाम करें। एक आदमी के जाने से पूरा घर तक उजड़ जाता है। पुलिस ने अब स्पष्ट कर दिया है कि केवल समझाइश का दौर समाप्त हो चुका है। अब विशेष अभियान चलाकर निम्नलिखित कार्यवाही की जाएगी। ओवरलोड सवारी भरने वाली गाड़ियों के लाइसेंस तुरंत रद्द किए जाएंगे। ट्रैक्टर, ट्रॉली और जुगाड़ जैसे वाहनों के पीछे रेडियम रिफ्लेक्टर न होने पर भारी जुर्माना लगेगा। एक स्कूटी पर 2 से अधिक सवारी और बिना हेलमेट पाए जाने पर सख्त से सख्त कार्यवाही की जाएगी। हमें चालान काटने में खुशी नहीं होती है, लेकिन बढ़ते हादसों को देखते हुए हमें उच्च अधिकारियों और सरकार को भी जवाब देना पड़ता है। आप राजी खुशी आपके घर पहुँचे, यही हमारी प्राथमिकता है। डिडवाना से संवाददाता मोहम्मद साकिर की खास रिपोर्ट। मानतो ही काम करना 60 साल तक माने भी कोई मजो को नहीं है। कोई का चालान करा, कोई किसान का ट्रैक्टर न बंद करा, पिकअप बंद करा, माने पता भी 100 काम रुक जैसी खेती बाड़ी का। लेकिन अभी को जवाब खुलने देना पड़ा है, माने सरकार हमसे पूछती है, अधिकारी हमसे पूछते हैं, ओवरलोडिंग क्यों चल रहे हैं, पिकअप में इतने आदमी क्यों चल रहे हैं, बिना हेलमेट क्यों चल रहे हैं। क्या सबसे इम्पोर्टेंट है, आपके यहाँ एक्सीडेंटल डेथ या एक्सीडेंटल दुर्घटनाएं क्यों बढ़ रही है, बीको मैंने कारण देना पड़े और बीको कारण मैंने देना पड़े, इसलिए मैंने सख्ती करनी पड़े बी की रेट्स में कम लेबा में। तो कल वाले हादसे के बाद ये इस तरह से तुम जो आ रहे हो, इससे अच्छा है बस लियो। मैं तो कह रहा हूँ बैठाऊं, पैदल आ जाओ, चाहे 2 दिन लग जाए। अरे राजी खुशी तो रहा घर में। और एक बिल्कुल ही आने का ही नशो है, आने जानकारी है, मिले साहब सू, प्रधान जी सू, पंच सू, सरपंच सू, हमारी पुलिस सू और हमारा सिपाही भी कहीं धाका ही बैठा है, आसपास का ही है। वो कहते हमारा नांदेड़ा को है, गांव को है, लेकिन वो ऊपर वालों कोई की कौन सुने। समझ रहे हो, लापरवाही हटी और दुर्घटना घटी। तो थे अबार भी जहाँ बैठ रहे हो और बैठ जाओ ला, आप प्रण कर लीजिए कि बिना हेलमेट था घर खाने मत जावा दिया करो भैया। चाहे 2 राउंड कर ले, लेकिन 1-1, 2-2 जना ही बैठ जाओ। 3 जना बैठ जाए, गाड़ी का ब्रेक लागे ही को नहीं। और डंपर, ट्रोलिया, ट्रैक्टर, एक भी गाड़ी था कि ट्रैक्टर ट्रोली आन की को नहीं जिसके पीछे रिफ्लेक्टर लगेड़ो है। एक ट्रैक्टर ट्रोली नहीं है गाँव में, एक लड्डा नहीं है जिसके पीछे आपने चमकने वाला कोई क्या, कोई का माथा पे लगी, कोई यानी माने देख कर माने यार रोज आवे कि यार ये लड़कियां क्या। और आता ईश्वर की कृपा है कि बस 40 की 40 42 जो भी ये सब बच गई। मगर हत्ती लगी है कुछ के, तो ये देखने को नहीं आवे। थे आज बैठ रहे हो, ये आदमी मानने को नहीं, ये घरा से निकले बिना हेलमेट लगा, ये आपकी अकड़ में निकले।
कि मारो कोई पुलिस पकड़सी तो मैं फोन कर छुड़ा ले माँ को कोई चालान करसी तो छुड़ा ले हाथ जोड़ ले पर भी राम छू कोई को छुटा पाओ लो समझ रहे हो। आने ते घरा से निकलो ना, चाहे धरना में जाओ, चाहे ब्याह में जाओ, चाहे मेला में जाओ, चाहे जुलूस में जाओ, चाहे कटे जाओ, पिकअपा में बैठ ड्रापा की प्रथा अब बंद कर दीजिए। आजकल गाड़ियां संसाधन ज्यादा है, आवारा पशु गाँव से निकाल तो बेचे शहर की तरफ कि ये खेता नहीं खाए, शहर वाला नगर पालिका वाला उठा टिकावा गाँव की तरफ वह रोडा पे घूमे और पशु का कोई पता नहीं रोड पे कब आ जाए। तो मेरा आपसे ये कहना है, ये आदमी बहुत अकड़ में चलते हैं। इनको पहली बात तो इनकी जवानी का नशा है, फिर इनको ये पता है कि हमारी ड्राइविंग बहुत तगड़ी है। हादसे में जो है तैराक वही डूबे, मारजान को पानी में नहीं जाए वो कौन डूबे। तो आने ओवर कॉन्फिडेंस में ये सोच चला कि अपन को रोकसी नींबू से लाडनू ही तो जा रही है, लाडनू चोटी ने रहता हुई तो आ रही है। इनको सबको आपकी महिलाओं की जिम्मेदारी है, आपको आपका पति आपका बेटा चाहिए, क्योंकि आपका एक आदमी जाने से परिवार नष्ट होता है। तो इनको आज ही आपको कि मैं खेती कर ले, दूध बेच ले, घी बेच दूँ, खाने तो एक बढ़िया हेलमेट ला दूली तो वो लगाओ ना, चाहे वो टापर पटवावे चाहे आदमी आवे। काल ही लाडू में एक्सीडेंट हुए ध्यान है, एक स्कूटी पे 4 जना बैठे हैं। अब मैं पकड़ा जब तो कह रहे थे वो बेचारा चौथ वसूली करे जी पुलिस वाला इन रोके एक ही। हाँ जना को नहीं, जना में 2 तो बच्चा होगा और एक बार माँ भी आज खत्म होगी। उस परिवार में कितनी बीती होगी। और अगर कोई हेलमेट है तो साला एक भी बच्चा तो बुरा का ही है। आप ये जो पिकअप में जो धरना प्रदर्शन पे भी आते हो, प्रभावी कार्रवाई होगी, अभियान चलेगा ताकि गाड़ियां का और लाइसेंस निरस्त हो जाएगा।